कोविड का समय चल रहा है और सब घर पे वेले बैठे हैं। अब घर पे फ्री बैठे हैं तो काम तो देगी मम्मी, जैसे बेटे बाहर जाके ये ले आ वो कर दे। तो ऐसे में मुंह से बस यही निकलता है कि मम्मी मेरा ये काम करने का मन नहीं है, अब किसी और को बोल दो। मन ना लगने का क्या मतलब हो सकता है? शायद ही कि आपको वो काम करने की इच्छा नहीं, या फिर ये कि आपको वो काम करने में जोर आता है। तो चाहे इच्छा ना हो, चाहे जोर आए, चाहे मन ना हो, इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है। तो चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, उनका मीनिंग डिफरेंट नहीं होता है। मम्मी का दिया काम करने की इच्छा नहीं थी, बट फिर भी मैं वो काम करके आया अपनी विल पावर को यूज़ करके। विल पावर का हिंदी में मतलब होता है इच्छा शक्ति, यानी किसी काम को करने की इच्छा। तो किसी काम को करने की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति और उतनी ही ज़्यादा आपकी विल पावर। आई नो ये बहुत देर तक लास्ट नहीं करती, बट फिर इसके ऊपर वीडियो क्यों और इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? देखो, विल पावर पढ़ाई करने में इतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती। बट टेम्पटेशन का क्या? वो चीज़ें जो इंसान को अंदर से करप्ट बना सकती है, उन चीज़ों को रेजिस्ट कैसे किया जाता है? यही विल पावर यूज़ करके। और अगर यही वीक रह गई तो इंसान जल्दी गिव अप कर देगा। ग्रीड, लस्ट, मनी, ये एक तरीके के टेम्पटेशन ही है। एंड अगर इन्होंने कंट्रोल करना चालू कर दिया तो इंसान जो है वो कभी अच्छा बन ही नहीं पाएगा। इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि विल पावर जो है वो स्ट्रांग हो। इसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए विल पावर कैसे यूज़ होती है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी वाली वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर है। देखो, विल पावर क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अपन अभी तक की वीडियो में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि विल पावर को यूज कैसे करते हैं। तो विल पावर दो तरीके से यूज की जा सकती है। पहला है किसी फिजिकल वर्क को करने में, दूसरा है किसी मेंटल वर्क को करने में। फिजिकल वर्क करने से मेरा मतलब है वो काम जिसमें बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जिम करने में जोर आता है फिर भी वो जाके जिम करता है, दैट मीन्स कि वो ऐसा करने के लिए अपनी विल पावर को यूज कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, एंड कुछ होते हैं जो उसे कंटिन्यू भी कर लेते हैं। तो जो लोग वो जिम को कंटिन्यू कर लेते हैं, उनकी विल पावर ऐसा काम करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होगी दूसरे के कंपैरिजन में। ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि इसे स्ट्रांग कैसे करें। सो अगर अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, देन पहले पता करो कि किस काम को करने के लिए विल पावर स्ट्रांग करनी है। वो पता लग गया, लेट्स से जिम करने के लिए करनी है, देन जिम करने को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो। अपन जिस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखते हैं ना, उसी के बारे में पूरे दिन सोचने लगते हैं, जिससे थॉट्स जनरेट होते हैं। थॉट्स अपने साथ इमोशन कैरी करते हैं, वो इमोशन ब्रेन को अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली वो उस काम को करने के लिए ब्रेन विल पावर और स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो अगर कोई फिजिकल काम करने के लिए अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, देन उस काम को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो एंड उसी के बारे में पूरे दिन भर सोचो। ये तो हुआ किसी फिजिकल टास्क को करने के लिए विल पावर कैसे बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट है किसी मेंटल टास्क को करने के लिए विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। देखो, फिजिकल टास्क मेंटल टास्क से डिफरेंट है, क्योंकि फिजिकल टास्क को करने में एक टाइप के थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मेंटल टास्क के केस में ब्रेन के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के थॉट चल रहे होते हैं। इसलिए किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के थॉट को टारगेट करना हार्ड है। जैसे कोई पढ़ना चाह रहा है बट उसके पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इच्छा को डेवलप करना, क्योंकि बिना इच्छा की इच्छा शक्ति कैसी? ये डेवलप होगी आपके थॉट से। अगर ब्रेन के अंदर एक पैटर्न के थॉट चलेंगे तो आप चीज़ें इमेजिन कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। एक बार पढ़ने की इच्छा डेवलप होगी, देन आप काम कर सकते हो उस इच्छा शक्ति को और स्ट्रॉन्ग करने पे। जैसे मैंने पहले बताया, एक टाइप के थॉट कंटिन्यूसली ब्रेन में चलाकर। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो ऐसे में पढ़ने के लिए वो एक काम कर सकता है कि पढ़ाई से रिलेटेड अपने थॉट्स दिमाग के अंदर चला सकता है और अपने आप को उस पोजीशन में, यानी कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद की पोजीशन में इमेजिन कर सकता है, जिससे क्या है, थॉट पैटर्न में चलने लगेंगे एंड अल्टीमेटली विल पावर या फिर इच्छा शक्ति जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इनिशियली तो पढ़ पाओगे, एंड अगर इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करोगे तो वो चीज़ सबकॉन्शियस के अंदर चली जाएगी और अल्टीमेटली आपको पढ़ने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। बस यार, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड सब्सक्राइब के साइड में घंटी सा होगा, उसको भी दबा सकते हो। This could be good for me. Lately I was feeling